दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं कानून की उन बारीकियों की जो आपकी ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करती हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विल की कमी क्रॉस में हुई ठीक, वसीयत अब और आसान साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है जो वसीयत विल के मामलों में गवाहों के बयान को लेकर गेम चेंजर साबित हो सकता है। 17 दिसंबर 2025 को जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने ये रूलिंग दी कि अगर किसी गवाह के एग्जामिनेशन इन चीफ में कोई कमी रह जाती है तो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन में ठीक किया जा सकता है। मतलब वो कमी इनक्यूरेबल नहीं होती। केस क्या था? एक बाप ने अपनी वसीयत बनाई थी जिसमें उनकी एक बेटी को कुछ नहीं दिया गया। बेटी ने कोर्ट में चैलेंज किया कि विल असली नहीं है क्योंकि एक अटेस्टिंग विटनेस DW2 ने अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में यही नहीं कहा कि दूसरा अटेस्टिंग विटनेस जो ट्रायल से पहले मर चुका था ने भी विल पर साइन किया था। ट्रायल कोर्ट और केरल हाई कोर्ट ने बेटी के पक्ष में फैसला दे दिया। कहा कि विल प्रॉपरली प्रूव नहीं हुआ क्योंकि सर्वाइविंग विटनेस ने एग्जामिनेशन इन चीफ में दूसरे विटनेस की अटेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों फैसलों को पलट दिया। जस्टिस चंदन ने लिखा कि DW2 ने एग्जामिनेशन चीफ में तो ये नहीं कहा, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में प्लेंटिफ यानी बेटी के वकील ने खुद लीडिंग क्वेश्चन पूछा और DW2 ने कंफर्म कर दिया कि टेस्टेटर और दोनों अटेस्टिंग विटनेसेस ने एक ही दिन विल को साइन किया था। कोर्ट ने कहा क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस पूछना अलाउड है और उससे मिले जवाब की प्रोबेटिव वैल्यू कम नहीं होती। साफ शब्दों में प्लेंटिफ ने खुद क्रॉस में वो मिसिंग पीस पूरा करवा दिया। DW2 ने ये मान लिया कि दूसरा विटनेस भी मौजूद था और उसने भी साइन किया था। कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि केस में टेस्टेटर की टेस्टामेंट्री कैपेसिटी पर सिर्फ थोड़ा सा डाउट उठाया गया था, वो भी DW2 के क्रॉस में पूरी तरह क्लियर हो गया। एक बेटी को पूरी तरह डिसइनहेरिट करने का मामला था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि रूल को ऑफ प्रूडेंस यहाँ फुली अप्लाई नहीं होता क्योंकि सिर्फ एक बच्चे को एक्सक्लूड किया गया था और बाकी सिबलिंग्स को दिया गया था प्रॉपर्टी। वजह भी बताई गई थी। कोर्ट अब फेयरनेस का नज़रिया टेस्टेटर पर थोप नहीं सकता। हमें टेस्टेटर की कुर्सी पर बैठकर देखना चाहिए। अंत में अपील अलाउ कर दी गई, विल को वैलिड मान लिया गया और बेटी का दावा खारिज हो गया। केस का नाम KS दीनाचंद्रन वर्सेस शैला जोसेफ एंड अदर्स। साइटेशन 2025 SC 1218। दोस्तों ये फैसला सक्सेशन और प्रोबेट केसेस में बहुत काम आएगा। ये एग्जामिनेशन चीफ की छोटी छोटी कमी क्रॉस से क्योर हो सकती है। आपको क्या लगता है ये सही फैसला है या नहीं? अब हम बात करेंगे कि इस चैनल में प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो किसी योग्य वकील और विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन आ सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें। आपका ये सारा सपोर्ट मेरे वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगा, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।